हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेस। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पोजीशन प्रॉपर्टीज। अब गाइस यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी जो होती है इसमें कई सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि स्टैटिक, रिलेटिव, अब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इनको वन बाय वन करके देखेंगे कि इनका क्या यूज होता है, इनको कैसे यूज करते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज सीखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हम ऑफसेट प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे, जैसे कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी हम कवर करेंगे। अब गाइस यहाँ पे जो ये ऑफसेट प्रॉपर्टीज होती हैं ये मोस्टली पोजीशन प्रॉपर्टीज के साथ ही यूज होती हैं, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से इनको यूज करना है ऑफसेट प्रॉपर्टीज को। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे इनका किस तरीके से यूज करना है। तो चलते हैं यहाँ पे HTML की फाइल में। तो यहाँ पे देखिए HTML की फाइल में हम लोगों ने style26.css हमने यहाँ पे लिंक कर रखी है, राइट। और इस HTML की फाइल को अपने वेब ब्राउजर में यहाँ पे ओपन कर रखा है। ओके, तो अब देखिए इन प्रॉपर्टीज को सीखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम दो बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बॉक्स हो गया और इस पे क्लास हम 1 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं बॉक्स 1, ओके। और इसको कॉपी करके यहाँ पे बॉक्स 2 कर लेते हैं और इसकी क्लास हम 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो बॉक्सेस हमने क्रिएट कर लिए। अब इन्हीं दो बॉक्सेस पे इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं स्टाइल में और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन बॉक्सेस की स्टाइल कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक सी स्टाइल। तो यहाँ पे हम बॉक्स 1, राइट, और इसमें विड्थ हम सेट कर देते हैं इसकी 200 पिक्सल, राइट। और इसकी हाइट भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 200 पिक्सल कर देते हैं, राइट। और इसका बीजी कलर जो है हम इसको कर देते हैं पर्पल, ठीक है। ये पर्पल हो जाएगा। इसका कलर जो है हम यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं, ठीक है, ओके। और इसी के साथ इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉक्स 1, ये बॉक्स 1 के लिए, बॉक्स 2 के लिए। और इसका कलर जो है यहाँ पे हम कर देते हैं डार्क ब्लू या डार्क सियान कुछ कर देते हैं, ऐसे ही डार्क ग्रीन कर देते हैं, चलो ठीक है। तो ये हमने कलर कर दिया और अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो दो बॉक्सेस हमारे पास आ चुके हैं, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं हम अपनी जो पोजीशन प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो स्टैटिक प्रॉपर्टी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और बॉक्स 1 पे, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे पोजीशन स्टैटिक, ठीक है। पोजीशन स्टैटिक जब लिखेंगे तो देखिए अब पोजीशन क्या क्या मतलब है। पोजीशन का मतलब है किसी भी एलिमेंट को उसके डॉक्यूमेंट में पोजीशन करना। मतलब अगर मान लीजिए हम कोई ऑफसेट देकर के हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसको पोजीशन करना चाहते हैं, उसको प्लेस करना चाहते हैं, राइट। तो हम कैसे करेंगे, राइट, उसकी पोजीशन क्या करेंगे, राइट, कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा एलिमेंट, राइट। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए पोजीशन स्टैटिक जो होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की। अगर हम ये पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं भी लगाते हैं ना तब भी वो सेम काम करेगा, और अगर लगा भी देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो रिफ्रेश करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। अब देखिए जो स्टैटिक, अब बाय डिफॉल्ट तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली, जो स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है ना, इस पे ये जो ऑफसेट प्रॉपर्टीज होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये इनका कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है, ठीक है। ये वर्क ही नहीं करती हैं इस वाली पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी पे, ठीक। तो इतना ध्यान रखना कि जब भी हम स्टैटिक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेंगी, ठीक, जो ऑफसेट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। और इसका फ्लो जो होता है नॉर्मल फ्लो होता है, ठीक है। तो सिंपल सा यही मतलब है, इनका कोई फर्क नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस वाली स्टैटिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है रिलेटिव प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं रिलेटिव, ठीक। मैंने यहाँ पे रिलेटिव लिखा, ठीक। अब रिलेटिव लिखा, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक, जो रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसका जो फ्लो होता है, डॉक्यूमेंट फ्लो होता है, वो नॉर्मल फ्लो होता है, ठीक है। और इस पे हम जो ऑफसेट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी प्रॉपर्टीज जो है ऑफसेट की वो काम करती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट है इसका वो है कि ये स्पेस क्रिएट कर देता है अदर एलिमेंट के लिए। स्पेस क्रिएट करने का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे बॉक्स 1 है, ठीक है, तो इसने अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। और कह रहा है कि नहीं, मैं दूसरे एलिमेंट को अपनी जगह पे नहीं आने देगा ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स 1 है, ठीक है, और बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 ये है, तो बॉक्स 2 ये नहीं कर सकता कि बॉक्स 1 की जगह पे चला जाए, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे बॉक्स 1 है और बॉक्स 1 जहां से खत्म हो रहा है वहीं से बॉक्स 2 स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉक्स 1 ने अपनी जगह पे क्या कर लिया, स्पेस क्रिएट कर लिया, ठीक। इसको और थोड़ा हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पोजीशन रिलेटिव लगी है, ठीक, यहाँ से हम देते हैं लेफ्ट जो हमारी ऑफसेट प्रॉपर्टी है 100 या 150 पिक्सल मैंने दे दिया, ठीक है। ये लेफ्ट से 150 पिक्सल और टॉप से मैंने दे दिया इसको 100 पिक्सल, ठीक है। टॉप से मैंने 100 पिक्सल दे दिया। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो
इसने क्या किया, इसने ये मूव कर दिया, इसने मूव किया कहाँ से, टॉप से 100 पिक्सल, यहाँ पे देखो टॉप से 100 पिक्सल, और लेफ्ट से, यहाँ से लेफ्ट से उसने 150 पिक्सल मूव किया। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 2 कर देते, 250 पिक्सल कर दिया, ठीक है, और लेफ्ट से, और अब यहाँ पे करते हैं, तो ये देखो यहाँ से क्या किया इसने, टॉप से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 250 पिक्सल। अब ये देखो यहाँ पे जो स्पेस था बॉक्स 1 का, उसने स्पेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये बॉक्स 2 जो है ये इसकी जगह पे नहीं जा सकता, कोई भी एलिमेंट इसकी जगह पे नहीं जा सकता, क्योंकि जो रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, वो स्पेस क्रिएट कर देती है, ठीक है ना। तो सिंपल सा यही मतलब है, ठीक। अब इस पे चाहे जितनी जो भी हम प्रॉपर्टीज पे लगाना चाहें, जैसे कि अगर यहाँ पे लेफ्ट हटा देते हैं और यहाँ पे टॉप देखिए, टॉप यहाँ से लग चुकी है, टॉप से 100 पिक्सल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बॉटम करना चाहें, ठीक है, बॉटम से मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल, ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बॉटम 50 पिक्सल मतलब ऊपर चली गई, ये 50 पिक्सल स्पेस आ गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम राइट लेफ्ट करना चाहें या फिर राइट करना चाहें, तो राइट यहाँ पे लिखते हैं राइट, और राइट से 50 पिक्सल, तो यहाँ पे देखो राइट अंदर की ओर चला गया, ये राइट से 50 पिक्सल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट दे सकते हैं, तो ये ऑफसेट प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, ये ऑफसेट प्रॉपर्टी, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑफसेट प्रॉपर्टीज सारी काम करती हैं और ये अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिलेटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो होती है, इसको अभी कमेंट करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर ले, ठीक है, ये प्रॉपर हो गई। अब इसको हम अनकमेंट करते हैं, ओके। तो देखिए जो ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है ना, वो स्पेस को रिमूव कर देती है, ठीक है। जो भी स्पेस हम जो जैसे जो रिलेटिव प्रॉपर्टी थी वो क्या कर रही थी, स्पेस क्रिएट कर रही थी, और ये जो ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल फ्लो को रिमूव कर देती है। नॉर्मल फ्लो जो होता है इसका नहीं होता है, ये रिमूव कर देता है नॉर्मल फ्लो को, और ये स्पेस क्रिएट नहीं करता है, ठीक। इतना ध्यान रखना कि जो रिलेटिव थी वो स्पेस क्रिएट करती थी, लेकिन जो ऑब्सोल्यूट है वो स्पेस क्रिएट नहीं करती है, ठीक। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी क्या होता है, यहाँ पे बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बॉक्स 2 कहाँ गया, देख रहे हो बॉक्स 2 कहाँ गया, बॉक्स 2 इसके पीछे चला गया जो बॉक्स 1 था, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये स्पेस नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। तो बॉक्स 1 है लेकिन उसके पीछे जो स्पेस है ना, वो उसकी जगह पे कोई भी एलिमेंट जा सकता है, ठीक है। तो ये बॉक्स 2 जो था वो उसके पीछे चला गया। मैं अगर इसको दिखाऊं तो बॉक्स 2 की इसकी थोड़ा स्पेस बढ़, जैसे वो 2 यहाँ पे 250 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, और हाइट भी इसकी 250 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। मैंने हाइट और विड्थ यहाँ पे बढ़ा दी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो ये इसके पीछे है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है इसलिए यहाँ पे काम करती है कि ये अपने लिए क्या करती है, ये दूसरी एलिमेंट के लिए स्पेस क्रिएट नहीं करती है। तो एक तो यहाँ पे यूज ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो दूसरी तरीके से जो ऑब्सोल्यूट का यूज होता है ना, वो हम दिखाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बॉक्स 2 हटा देते हैं, ठीक, इसको मैंने हटा दिया अभी, और यहाँ से बॉक्स 2 भी हटा देते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ओके। तो ये बॉक्स 1 बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर मैंने बना लिया, और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे हम बॉक्स 1 डाल देते हैं, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और यहाँ पे कंटेनर को कॉपी करके यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ हम इसकी विड्थ और हाइट सेट करते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ हम यहाँ पे दे देते हैं मान लीजिए 600 पिक्सल, ठीक है, और इसकी हाइट को हम कर देते हैं 400 पिक्सल, राइट। और इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, इसका लाइट कोरल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसका बैकग्राउंड और ये सब चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे ये हमारा कंटेनर आ गया, और इस कंटेनर के अंदर ये बॉक्स है, ठीक है। अभी थोड़ा इसकी हाइट हम कम कर लेते हैं, 150 पिक्सल कर लेते हैं, ओके, और इसकी हाइट विड्थ कम कर दें, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा बॉक्स हो गया और ये कंटेनर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है ना, ये अपने जो पेरेंट होगा, जो जिस पेरेंट पे रिलेटिव पोजीशन लगी होगी उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जैसे बॉक्स 1 है, ठीक, इस पे क्या लगी, पोजीशन ऑब्सोल्यूट लगी है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉप से मैं देता हूँ इसको, या फिर ऐसा करता हूँ बॉटम मैंने देता, बॉटम 0 कर दिया। अब ये बताओ कि बॉटम 0 किया है तो कहाँ पे ये प्लेस होगा, ये यहाँ, ये बॉडी जो है इसके यहाँ पे प्लेस होगा, या फिर ये जो कंटेनर है उसके बॉटम में प्लेस होगा, ठीक है। तो जो ये बॉक्स होगा ये बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि अभी पेरेंट जो है ना, पेरेंट कौन है, ये कंटेनर है। यहाँ पे देखो बॉक्स 1 होगा तो इसका कंटेनर कौन है, बॉक्स 1 का कंटेनर एक तो ये
बॉक्स 1 का पेरेंट जो है ये कंटेनर हो गया और दूसरा ये बॉडी हो गई, ठीक है। तो दोनों पे अभी दोनों पे पोजीशन नहीं लगी है, पोजीशन यहाँ पे देखो ना तो कंटेनर पे लगी है ना तो बॉडी पे लगी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन रिलेटिव होती है वो बॉडी को मानता है, ठीक है, अगर इसके पेरेंट पे कोई पोजीशन नहीं लगी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे जो बॉडी का बॉटम था उसके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ्ट राइट कर देता हूँ, राइट किया मैंने, राइट 0 कर दिया, अब देखो कहाँ जाता है, ये देखो इस बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट जो अगर इसके पेरेंट पे कोई पोजीशन रिलेटिव नहीं लगी है तो वो बॉडी को अपना रिलेटिव पोजीशन मान देता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। और अगर मैं अभी यही चीज यहाँ पे लगे रहने देते हैं, यहाँ पे जो ये राइट है 0 रहने देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो कंटेनर है इसका पेरेंट, इस पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन, पोजीशन लगाते हैं, यहाँ पे रिलेटिव लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे बस यहाँ पे देखो वही सेम चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब किसके अकॉर्डिंग काम करने लगा, अब जो पेरेंट है और पेरेंट जो कौन सा पेरेंट जिस पर पोजीशन रिलेटिव लगी हुई है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ये देखो काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बॉटम करते हैं, ये देखो बॉटम कर दिया हमने, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बॉटम में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम बॉटम राइट कर देते हैं, ये देखो बॉटम राइट कर दिया, 0 कर दिया, और अब ये देखो इस कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये अपने लिए क्या, ये ध्यान रखना कि ये जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है वो अपने लिए वैकेंट स्पेस, मतलब जो स्पेस होता है उसको क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। उसके प्लेस पे कोई भी एलिमेंट प्लेस हो सकता है इजिली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फिक्स्ड प्रॉपर्टी, राइट, उसको देखते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी इसको हटा देते हैं, ये जो कंटेनर था इसको हटा दे, इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया, राइट, और यहाँ पे चलते हैं, इस कंटेनर को हटा देते हैं, ओके। तो ये हो गया, अभी यहाँ से ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हटा देते हैं, अब पोजीशन, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा बॉक्स हो गया, ठीक है। अब इस पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिक्स्ड, राइट, तो उसको लगाते हैं। तो देखिए अभी फिक्स्ड कर दिया मैंने, ठीक है। अब फिक्स्ड का क्या मतलब है, फिक्स्ड का मतलब है कि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये चाहे जितना हम स्क्रॉल करें पेज को, चाहे जो वो फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, जैसा कि नाम ही उसका फिक्स है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो होता है ये एब्सोल्यूट की तरह ही सिमिलर काम करता है, लेकिन वहां पे एब्सोल्यूट में क्या होता था, जो एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती थी वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करेंगी, ठीक है। साथ में ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। और ये अपनी जगह पे कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं करता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ, दूसरा यहाँ पे बॉक्स 2 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँ, फिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, देख रहे हो 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये अपने लिए स्पेस क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो अभी ये हटा देते हैं हम बॉक्स 2, ये हो गया। अब मैं अभी दिखाता हूँ पोजीशन फिक्स। तो अभी तो देखो पता नहीं चला, तो अभी क्या करेंगे, जो बॉडी है ना इसको हम कर लेते हैं ऐसा, यहाँ पे बॉडी, ठीक है, ये करते हैं बॉडी, और इसकी हाइट मिनिमम हाइट जो है इसकी 200 VH कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हम पेज को स्क्रॉल कर सकें, ठीक है। तो ये देखो अभी मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करेंगे, अब देखो ये स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, देखो स्क्रॉल कर रहे हैं पेज को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अपनी जगह फिक्स है। अब ये पता नहीं चल रहा कैसे, अब यहाँ पे पता चलेगा। इस तरह यहाँ पे चलते हैं बॉडी में, और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ एक ले लेते हैं और लॉरेम का 1000 वर्ड डाल देते हैं, ठीक, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब ये बॉक्स देखना, अब जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे, देख रहे हो अपनी जगह पे फिक्स है, ये देख रहे हो ये चीज़, ठीक। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट लगा देता हूँ, इस एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, तो ये स्क्रॉल कर जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे चलते, ये देखो स्क्रॉल कर रहा है साथ में। अब चाहे हम रिलेटिव लगा दें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, ये देखो, ठीक है। अब ये भी स्क्रॉल करेगा, लेकिन ये अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लेता है, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। देखो कंटेंट इसके खत्म होने के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, जो हमारी पोजीशन थी फिक्स्ड, ठीक, ये हमारा पोजीशन हो गया, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि टॉप अगर देना है
मान लीजिए 200 पिक्सल देना है टॉप, ठीक है। अब 200 पिक्सल टॉप मैंने दे दिया, तो यहाँ से अब स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो टॉप से यहाँ पे इस तरीके से काम करने लगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे लेफ्ट दे सकते हैं, लेफ्ट 200 कर दिया हमने, ठीक है। तो लेफ्ट 200 हो जाएगा, अब फिर भी यहाँ पे स्क्रॉल करेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फिक्स्ड प्रॉपर्टी किस तरीके से काम कर रही है, राइट। ओके, अब इसके बाद जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है स्टिकी, ठीक है। स्टिकी का क्या मतलब है, वो एक जगह स्टिक, किसी पोजीशन के आने के बाद वो स्टिक हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 0 कर देते, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टिकी कर देते हैं, स्टिकी मैंने कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो स्टिकी प्रॉपर्टी होती है ना, वो अपने लिए वो अदर एलिमेंट्स के लिए स्पेस क्रिएट कर देती है। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ बॉक्स 1 बना तो वो इसकी जगह पे स्पेस क्रिएट हो गया। अब ये जो टेक्स्ट है ये इसके अंदर नहीं जा सकता, ये इसकी जगह नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये सिमिलर टू रिलेटिव के अकॉर्डिंग काम करती है, मतलब रिलेटिव की कुछ प्रॉपर्टीज जो है इस पे अप्लाई होती हैं, जैसे कि स्पेस क्रिएट करना, इसका जो फ्लो है नॉर्मल फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम जैसे कि ऑफसेट प्रॉपर्टी है। अब जैसे यहाँ पे देखो स्क्रॉल करें, ठीक है, तो देखो साथ साथ स्क्रॉल हो रहा है, कोई फर्क तो पड़ी नहीं, तो रिलेटिव की तरह काम कर रही है लेकिन काम करेगी। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऑफसेट वैल्यू टॉप जो है इस पे हम 0 कर देते हैं। अब टॉप 0 का क्या मतलब है, टॉप 0 का मतलब है कि ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगी, टॉप से 0 पर स्टिक हो जाएगी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे अगर स्क्रॉल करें तो ये देखो स्टिक हो गई, ठीक है। देखो नीचे से ऊपर जाती है जब, और वहां पे स्टिक हो जा रही, ये देखो, ठीक है। तो आपको अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये तो फिक्स की तरह काम कर रही है, फिक्स में भी तो स्टिक मतलब एक जगह फिक्स रहती थी, तो ये भी फिक्स रह रही है, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो अब एक काम करते हैं, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक हम पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे लॉरेम 100 वर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करेंगे, ये देखो अब ऊपर टॉप से जाकर के फिक्स हो गई जाके, देखो ये इसे कहते हैं स्टिक होना, ठीक है। देखो अभी जितना ये कंटेंट है ये स्क्रॉल करेगा, ठीक है, और जैसे ही टॉप 0 आएगा, ठीक है, वैसे ही स्टिक हो जाएगी, ये देखो, देख लो ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टिकी। अब यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, टॉप से मैं इसको 50 पिक्सल देना चाहता हूँ, ठीक है, 50 पिक्सल मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब जैसे 50 पिक्सल ऊपर टॉप पहुंचेगा वैसे ही यहाँ पे स्टिक हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे 50 पिक्सल पे स्टिक हो गए, अब टॉप में 0 पे नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम। अब लेफ्ट से भी अगर देना चाहते हैं तो लेफ्ट से भी हम दे सकते हैं, मान लीजिए 200 पिक्सल ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो 200, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इस फिक्स्ड जो स्टिकी प्रॉपर्टी है इसको हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये गाइज थी 5 प्रॉपर्टीज, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। तो आई होप गाइज ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से काम कर रही हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती गाइज तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।